तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लूफेंग को, जो कि अपने ही रूम पर बैठा हुआ होता है। वो वहाँ पर सोच रहा होता है कि ये बाहर हो क्या रहा है, क्या दुनिया सच में ख़त्म होने वाली है, क्या इंसानियत अब इस दुनिया में नहीं रहेगी। वो इन चीज़ों के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी वाइफ आती है और उसको हौसला देती है और बोलती है कि तुम इस तरह उम्मीद मत छोड़ो, जब तक हम यहाँ पर हैं हमारे जीने की चांस है। तो वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसको बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, जहाँ पर वो दिखाती है रिपोर्ट कार्ड को, जो कि उसकी प्रेगनेंसी का होता है। जो कि हमें दिखाया जाता है कि उस रिपोर्ट कार्ड में उसके बच्चे की शक्ल लूफेंग को आराम से दिख रही थी, जहाँ पर वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी वो उसी गोल्डन हॉर्न बहमूद के बारे में सोचने लगता है। बहमूद के बारे में सोचते सोचते अपने रूम से बाहर आता है, जहाँ पर वो एक मून को देखता है। वो मून को देखकर उसके माइंड में कुछ सवाल आ रहे होते हैं, जिसके लिए वो अपना सूट पहनकर उस मून की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो मून पर पहुंच चुका होता है और पृथ्वी की तरफ देख रहा होता है, जिसे देखकर उसके मन में एक सवाल आता है। जिसके बाद वो बबाता से पूछता है, बबाता मुझे ये बताओ, अगर किसी बीस्ट या किसी इंसान की सोल को ख़त्म कर दिया जाए, पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए, क्या वो इंसान और वो बीस्ट ख़त्म हो जाएंगे? तो बबाता उसे बोलती है, हाँ क्यों नहीं, अगर उसकी सोल ही उसके शरीर में नहीं रहेगी तो उसका शरीर किस तरह काम करेगा। बबाता की यह सभी बातें सुनकर लूफेंग बोलता है कि पिछली बार मास्टर होंग और मास्टर ली ने उसकी सोल को ऑलमोस्ट मार दिया था। मुझे लगता है कि अब गोल्डन हॉर्न बीस्ट पहले से कहीं ज़्यादा वीक हो चुका है, क्योंकि वो अब इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पा रहा अपनी हेल्थ को। जिसकी बात सुनकर बबाता उसको बोलते हैं कि हाँ ये असलियत तो है, लेकिन वो अभी भी इतना ताकतवर है कि हम उसे नहीं मार सकते। लूफेंग उसे बोलता है, तुमने एक बार कहा था कि ये बीस्ट अभी एक छोटा सा बच्चा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमने इसकी सोल को ऑलमोस्ट 2 बार मार चुके हैं। एक बार लेज़र कैनन से, दूसरी बार मास्टर ली और मास्टर होंग के कारण ऑलमोस्ट के स्प्रिट को मार दिया था हमने। लेकिन मेरे पास, अगर हमने इस बार इसकी सोल को पूरा ख़त्म कर दिया तो शायद ये बीस्ट उसकी बार पूरा ख़त्म हो जाएगा। जिसके बाद बबाता बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और हैरानी से उसकी तरफ देखती है। जिसके बाद लूफेंग उसे बोलता है कि हाँ तुम सही सोच रही हो, मेरे मन में वही चल रहा है जो तुम्हारे मन में चल रहा है। जिसके बाद बबाता उसे मना करती है और बोलती है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। मैं 500 साल से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम इतनी आसानी से मरना चाहते हो, मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं मरने दूंगी। जिसके बाद लूफेंग मुझसे बोलता है कि भला मैं क्यों मरना चाहता हूँ, मुझे तो अपने बच्चे के साथ रहना है, उसके साथ खेलना है, और उसी के लिए तो ये सब कुछ कर रहा हूँ। उसी को देखकर तो मुझे एक नया उम्मीद मिली है कि मैं और जीऊँ। जिसके बाद वो उससे समझाता है कि हमें ये सब करना ही पड़ेगा और हमारे पास ये लास्ट मौका है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी ज़िंदगी किसी और ग्रह पर जीऊँ। क्या पता वहाँ पर फिर से एक और गोल्डन हॉर्न बीस्ट आए और उस पृथ्वी को भी ख़त्म कर जाए, उस ग्रह को भी ख़त्म कर दे। हम क्या इसी तरह भागते रहेंगे? ये मुझसे नहीं होने वाला। और मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जब भी इस दुनिया में आए तो वो अपने उस ग्रह को देखे जहाँ पर उसका पापा वहाँ पर, उसकी मम्मी वहाँ पर, उसके पूरे पेरेंट्स वहाँ पर रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो किसी और ग्रह पर पैदा हो और वहाँ पर रहे और वहाँ पर भी हम किसी और से भाग कर आए। तो मैं यही लास्ट होप रखूँगा कि हम मिलकर सभी उस बहमूद को इस बार पूरा ख़त्म कर दें। यह सभी बातें सुनकर बबाता अभी भी लूफेंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और बोल रही होती कि नहीं, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी जान की बहुत ज़्यादा परवाह है। जिसके बाद लूफेंग उसे समझाता है कि तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो कि इस पूरी दुनिया में, पूरे प्लेनेट में न जाने कितने ग्रह हैं और हम कहाँ रहेंगे, कहाँ इतना ज़्यादा सूटेबल ग्रह हमें मिल पाएगा। क्या अगर कोई ग्रह मिल भी जाएगा तो हमें शायद वहाँ से फिर भागना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा कभी बड़ा हो तो मैं उसको ये कहानी सुनाऊँ कि हम अपने ग्रह को छोड़ के दूसरे ग्रह पर रहने आ गए। मैं भी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ और मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि मैं बाकी लोगों को बचाऊँ, ना कि अपनी फैमिली और कुछ लोगों को बचाने के लिए पूरी दुनिया को सेक्रीफाइस कर दूँ। जिसके बाद बबाता उसका कोई जवाब नहीं दे पाती है और उसे बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेगी। जिसके बाद लूफेंग मुझसे बोलता है कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा और थैंक्स, लास्ट बार तुम मेरे को ये मौका दो और मैं तुम्हें गलत साबित करके दिखाऊंगा कि हम उसे हरा सकते हैं। जिसके बाद एक फीस्ट पंच करते हैं, जहाँ पर वो अपना प्लान सुनाते हैं कि किस तरह हमें 6 लोगों की एक टीम बनानी है जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोग होंगे। और लूफेंग मुझसे बताता है कि मुझे पता है कि अभी ये गोल्डन हॉर्न बहमूद कहाँ पर छिपा है। हम उसे रिकवर होने देने से पहले हम उसे मार देंगे और उसकी पूरी सोल को भी ख़त्म कर देंगे। जिसके बाद बबाता उसे बोलती है कि तो क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम 6 लोगों को ढूंढ पाओगे? क्योंकि ये मिशन डू और डाई होगा। अगर तुम मार सकोगे तो मार पाओगे, वरना तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। कोई अपनी जान तुम्हारे साथ देगा कि नहीं देगा? जिसके बाद लूफेंग मुझसे बोलता है कि मैं उम्मीद तो करता हूँ कि लोग मेरा साथ देंगे। जिसके बाद वो सभी लोगों को मैसेज भेज देता है कि मेरे पास एक आइडिया है और मुझे 6 लोगों की टीम चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बहुत टाइम हो जाता है कि उन्हें कोई उनके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आता है।
तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि हर जगह पर बीस्टों ने अटैक कर रखा होता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो वॉरियर्स उनको मार रहे होते हैं और उन पर अटैक करके और बाकी नॉर्मल इंसानों को बचा रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोगों ने मैसेज देना कर रिप्लाई भी किया, जहाँ पर मो हंडरसन ने रिप्लाई दिया कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। साथ ही जितने भी बड़े चीफ एल्डर्स थे उन्होंने भी रिप्लाई करके बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे मैसेज का रिप्लाई आने लग जाता है और बोलते हैं कि लू फेंग हम तुम्हारे साथ हैं, हम आखिरी दम तक तुम्हारे साथ रहेंगे और इस दुनिया को बचाने की कोशिश करेंगे। यह चीज़ देखकर लू फेंग और बवाता बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद बवाता बोलती है कि तुम इनमें से 6 लोगों को चुन लो जो तुम्हारे काम आ सके और मैं तुम्हारे लिए स्पेसशिप ढूंढती हूँ जो कि तुम्हें गोल्डन हॉर्न बेहमूद तक सेफली पहुँचाए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग ने 6 लोगों को चुन लिया होता है, जिसमें से वो 6 लोग सबसे ताकतवर इंसानों में से एक होते हैं, जहाँ पर मो हंडरसन बाकी के और कमांडर्स होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जितने भी लोगों को बुलाया होता है वो आखिरी बार अपनी फैमिली के साथ बैठ के बातें और कुछ यादगार पल बिताते हैं, जहाँ पर वो उनको पता होता है कि ये उनका आखिरी सफ़र भी हो सकता है और आखिरी मिशन भी हो सकता है। जहाँ पर ये उम्मीद करके वो सभी लोग अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजारने के बाद हेडक्वार्टर आते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग भी अपनी फैमिली के पास जाता है और एक अच्छा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है। वो अपने मम्मी और पापा से सॉरी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं आप लोगों की अब कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि शायद ये मेरी आखिरी मिशन भी हो सकता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं वापस ज़िंदा ज़रूर आऊँगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी पत्नी के पास जाता है और बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ वो टाइम नहीं गुजार पाया जो मुझे गुजारना चाहता है। जिसके बाद उसकी वाइफ बोलती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है करना, क्योंकि तुम अभी दुनिया के नंबर 1 सबसे ताकतवर इंसान हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि पूरी तुम दुनिया को बचाओ। जिसके बाद वो उसके पेट पर हाथ लगाकर बोलता है कि छोटे चैंप, मैं तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी की हमेशा रक्षा करूंगा और मैं चाहूँगा कि मैं तुम्हें देख सकूँ और तुम्हारे मुंह से पापा वर्ड सुन सकूँ। तभी वो अपने ब्रदर के पास जाता है, जिसके बाद वो बोलता है कि मेरे भाई तुम अब मम्मी पापा के साथ पूरी फैमिली का ध्यान रखना, क्योंकि मेरा कुछ पता नहीं, क्योंकि ये मेरा आखिरी मिशन भी हो सकता है। जिसके बाद उसका भाई रोने लगता है और बोलता है कि बड़े भाई आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए, मैं पूरी फैमिली का ध्यान रखूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग वहाँ से चला जाता है रोते हुए। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें उन्हीं 6 लोगों को दिखाया जाता है जो कि उसी स्पेसशिप में होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैसे हमें उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट को मारना है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी के सभी लोग वो मिशन को समझ चुके होते हैं कि हमें कैसे मिशन को करना है और कैसे हमें क्या करना है। तभी हमें सीन शिफ्ट होता है और शहर के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे बीस्ट अटैक कर रहे होते हैं और वहाँ पर लोग जो सोल्जर्स होते हैं वो उन नॉर्मल लोगों को बचा रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि हेडक्वार्टर से उन 6 लोगों को पूरी दुनिया में पब्लिश कर दिया जाता है कि ये 6 लोग हमारी आखिरी होप है और ये हमारा लास्ट मिशन है, क्योंकि अगर इसके बाद हमने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को नहीं मार पाए तो हम अब गोल्डन हॉर्न बीस्ट को कभी भी नहीं मार पाएंगे, क्योंकि ये हमारे 6 सबसे ताकतवर योद्धा है। अगर ये 6 इस मिशन में मारे गए तो हम सारी उम्मीद खो देंगे। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर अमेरिका, सोवियत और जितने भी बाकी कंट्री के सबसे ताकतवर योद्धा होते हैं उन सभी को बता रहे होते हैं। वहाँ पर एक इंचार्ज सभी को बता रहा होता है कि इन छः लोगों के नाम तुम नोट कर लो और हमेशा याद रखना कि इन लोगों ने आखिरी दम तक हमारे लिए लड़ाई की है और इन लोगों का ये शायद आखिरी मिशन भी हो सकता है। ये डू और डाई गेम खेल रहे हैं जिसके अंदर ये हमारे लिए अपनी जान की बलि भी देना छोटी बात समझ रहे हैं। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो उन सभी लोगों को बता रहे होते हैं कि तुम इन 6 लोगों के बारे में पूरी दुनिया में जितने भी टीवी चल रही है उन सभी के द्वारा सभी लोगों को बता दो कि ये मिशन के लिए रेडी हो गए और वो चले गए। तभी हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक स्पेसशिप जहाँ पर वो सभी 6 लोग होते हैं, जहाँ पर वो सभी लोग उसी गोल्डन हॉर्न बीस्ट की तलाश के लिए समुद्र पर जाते हैं, जहाँ पर वो स्पेसशिप को नीचे समुद्र के अंदर डालते हैं और उस बीस्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी अपनी हेल्थ रिकवर ना करे और पहले की जितना ताकतवर ना बने। इसलिए वो उन्हें जल्दी ढूंढकर जल्दी से मार देना चाहते थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़ा मशीन दिखाया जाता है जो कि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि ये किस तरह की मशीन है। वो अपनी स्पेसशिप वहाँ पर रोकते हैं और उस मशीन को देखने लगते हैं और उनके स्पेसशिप देखते हुए ये सीन दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। और मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेरे पास माइक नहीं है, जिसकी वजह से आपको नॉइस बहुत ज़्यादा अजीब और बहुत ज़्यादा ख़राब तरीके से सुनाई दे रही होगी, लेकिन मुझे इसके लिए माफ़ करना। मैं जल्द से कोशिश करूँगा कि मैं माइक ले सकूँ, तब तक प्लीज़ आप इसी तरह सुन लीजिएगा। और आप लोग अब तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच।